गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 5 में हम लोग यह देखेंगे कि पाठ्यक्रम के निर्माण जो होता है, निर्माण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। इसमें शिक्षा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाठ्यक्रम का है। यह पाठ्यक्रम का नियोजन सुंदर अथवा अच्छे ढंग से होता है तो शिक्षा अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण यदि अच्छे ढंग से होता है तो शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होती है, परंतु यदि पाठ्यक्रम के नियोजन को लापरवाही और अशुद्ध धारण को स्थान दिया जाता है, अशुद्धता की तरफ किया जाता है, तो असफलता निश्चित है। ब्रिक्स महोदय के कथनानुसार, ब्रिक्स एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा है, ब्रिक्स महोदय ने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा की मूल समस्या पाठ्यक्रम की ही है। पाठ्यक्रम की समस्या एक मुख्य समस्या है। पाठ्यक्रम निर्माण करना अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय तमाम बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि मैं जिस पाठ्यक्रम का निर्माण करने जा रहा हूँ वह किस क्लास का पाठ्यक्रम है, कितनी एज का वह बच्चा होगा और कौन सा ऐसा उसमें चीज़ डालें कि बालक उसमें रुचि लेगा। इसी पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्भर करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ने आधुनिक काल में अत्यंत प्रगति की है। इस प्रगति के कारण पाठ्यक्रम का निर्माण नवीन विधियों द्वारा किया जाता है, जो शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देती है, जो अग्रलिखित हैं, जिनका आगे हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान विकास होने के कारण बालक का पाठ्यक्रम निर्धारित करने से पहले औसत बालकों की प्रकृति, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, उसकी मूल आवश्यकताओं तथा प्रेरणा इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम निर्माण में ऐसी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिसमें बालक की रुचियां व स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास किया जा सके। बालक की रुचि क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि बालक की रुचियों व प्रवृत्तियों द्वारा पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बालकों की शिक्षा में खेल कूद का स्थान मुख्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालकों का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें खेल कूद मस्ट है। यदि खेल कूद का स्थान नहीं होगा तो पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं होगा, उसमें बालक रुचि नहीं लेगा और वह पाठ्यक्रम जिस उद्देश्य को मान करके बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बालकों की रुचियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होगा तो बालक उसे समझने में ज़्यादा समय प्रदान करेगा
अतः मनोवैज्ञानिक तत्वों में बालक की मानसिकता, रुचि इत्यादि का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक की रुचि व मानसिकता बालक के पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। यदि रुचि नहीं है, मानसिकता नहीं है, तो वह प्रभावित करता है। दूसरा है सामाजिक तत्व। पाठ्यक्रम निर्माण में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना समाज के प्रभाव के व्यक्ति द्वारा कुछ सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि बालकों शुरू से अंत तक समाज में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बालक जब पैदा होता है तो वह समाज में आता है और अपने समस्त जीवन का निर्वहन वह समाज में ही करता है। इसलिए पाठ्यक्रम निर्माण को सामाजिक तत्व निम्न रूपों में प्रभावित करते हैं, जिसको कि हम लोग देखेंगे कि बालक के जिस भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए वह सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में वही विषय शामिल किए जाएं जिनके द्वारा बालकों की सामाजिक भावना का विकास किया जा सके। पाठ्यक्रम निर्माण के सामाजिक तत्व को देखा जाता है कि पाठ्यक्रम सामाजिक परंपराओं अथवा संस्कृति को संक्रमित न करे। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए जो समाज व संस्कृति के संकलन के लिए आवश्यक है। समाज और संस्कृति की एकता के लिए आवश्यक है, संकलन के लिए आवश्यक है, संगठन के लिए आवश्यक है, जैसे भाषा, साहित्य, इतिहास, विज्ञान इत्यादि। इन सब का स्थान होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम निर्माण में ऐसे विषय शामिल करने चाहिए जो समाज उत्थान की भावना को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यदि वह समाज में नहीं रहता तो वह मनुष्य नहीं है, या तो कोई देवता है या बगैर सींग पूंछ का जानवर है। इसलिए कहा कि उसमें ऐसे पाठ्यक्रमों को स्थान दिया जाए जो समाज के बारे में सोचे, समाज के उत्थान के बारे में सोचे, समाज को जागृत करने की प्रवृत्ति आए। पाठ्यक्रम निर्माण में लचीलापन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ इसको बदला भी जा सकता है। यदि लचीलापन है तो आवश्यकता पड़ती है, समय के साथ साथ उसको हम चेंज कर सकते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण की हर पीढ़ी के जीवन के आदर्श व मूल्यों के नए अनुभव को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कहा कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जीवन के आदर्श व मूल्यों के नए अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में कठोरता, अपरिवर्तन रूप नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए कि हमको आज आवश्यकता है चेंज करने की तो हम चेंज करें और नहीं कर पाएंगे। और कहा कि अपरिवर्तनशीलता भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर हम इसको समय के साथ साथ परिवर्तित कर सकें। पाल मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम को बालक के सम्मुख आदर्श रूप में वर्तमान जीवन, वर्तमान सामाजिक क्रियाओं, वर्तमान नैतिक आकांक्षाओं, पूर्व काल की संस्कृति के मूल, वर्तमान काल की सहानुभूति के रूप में रखना चाहिए। अगला है वैज्ञानिक तत्व। वर्तमान समय में विज्ञान ने अत्यंत प्रगति की है। आज हम देखते हैं कि हमारा समाज पूर्णतः वैज्ञानिक होता जा रहा है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जिस पर वैज्ञानिक प्रभाव न पड़ा हो।
वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देने वाले प्रतिपादक, जिनका नाम आपने सुना होगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन के लिए तैयारी मानते हैं, जिनका कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है। इसलिए इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तत्व का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि जॉन डीवी ने कहा है कि धर्म कुछ नहीं है जब तक सत्य नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को सत्य नहीं मानते। इसीलिए उनके दर्शन को प्रयोजनवाद भी कहा गया है, प्रयोगवाद भी कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में वैज्ञानिक तत्वों का भी अत्यंत आवश्यकता है। आज का जो हमारा समाज है वह क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। हम विज्ञान पर विश्वास करते हैं। आज हम सुनी बातों को नहीं मानते हैं जब तक कि हम प्रैक्टिकल न करें। इसलिए पाठ्यक्रम में विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।